ओके, नेक्स्ट हम एंडो स्टार्ट करते हैं। एंडो में जो हमारे पास है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ड्रग ऑफ चॉइस हमें पता है इंसुलिन टाइप 1 में हम मोस्टली लगाते हैं। और टाइप 2 में हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है, खासतौर पे इसमें हम मेटफॉर्मिन यूज करते हैं। देन आहिस्ता आहिस्ता इसके जो रिसेप्टर्स हैं उनके एग्जॉशन हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर हम साथ इंसुलिन भी स्टार्ट करना पड़ती है। तो लेटर एज में बेसिकली इंसुलिन इसमें यूज होती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस अगेन ओरल एंटीबायोटिक एंटी डायबिटिक ही रहेंगी। उसके बाद प्रेग्नेंट डायबिटिक पेशेंट वी कैन गिव इंसुलिन, और इंसुलिन में से ग्लार्जिन हैज नो पीक। ग्लार्जिन की हमें पता पीक नहीं होती, लॉन्ग एक्टिंग होती है वो। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन थेरेपी इज हाइपोग्लाइसीमिया। ओबीस पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज, ड्रग ऑफ चॉइस मेटफॉर्मिन, जैसे कि मैंने आपको बताया। मेटफॉर्मिन इन रीनल कंप्रोमाइज पेशेंट कैन डू लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस का मेन जो है वो हमें पता है साइड इफेक्ट है। oral antibiotic drug group with major adverse effect hypoglycemia is sulfonylureas। हमें पता मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो है था ओरल का जो हमारे पास नॉर्मल इंसुलिन के अलावा। एंटी डायबिटिक ड्रग एक्टिंग ऑन द न्यूक्लियर लेवल और इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन फॉर मेटाबॉलिज्म इज थायाजोली डाइनिडायोन्स। हमें पता है ये थायाजोली डाइनिडायोन्स का जो मेन मैकेनिज्म है वो हमारे पास न्यूक्लियर लेवल पे होता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन को बेसिकली इंक्रीज करवा रहा होता है। oral antibiotic which causes the flatulence abdominal discomfort और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये एक कार्बोस है। हमें पता है इसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता बल्कि फ्लैचुलेंस वगैरह होता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें बार बार हो रहा है उसमें हम एक कार्बोस देते हैं। इफ ए कार्बोस गिवन इन द केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर विल नॉट बी इफेक्टिव रेदर देन द मोनोसैकेराइड शुड बी गिवन। अच्छा, एंटीडोट फॉर द बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग इज ग्लूकागोन। एंटी थायरॉयड ड्रग फॉर द क्रोनिक थायरोटॉक्सिकोसिस, क्रोनिक के लिए हम थायो अमाइड यूज करते हैं। थायोमाइड सेफ इन प्रेगनेंसी भी होती है, और थायोमाइड के बाद जो प्रेगनेंसी में सेफ होती है वो प्रोपाइल थायोयूरासिल होती है। एंटी थायरॉयड ड्रग यूजफुल इन एक्यूट थायरोटॉक्सिकोसिस, एक्यूट यानी थायरॉयड स्टॉर्म के अंदर वो आयोडाइड प्रोपेनोलोल होती है हमारे पास, बीटा ब्लॉकर यानी। ड्रग विच रिड्यूसेस द साइज एंड वेस्कुलरिटी ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इज आयोडाइड। Drug used for the permanent cure of the thyrotoxicosis with surgery is radioactive iodine, क्योंकि उसके साथ हम सारे वो सेल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Leuprolide used to treat infertility when given in pulsatile manner beta HCG agonist like LH के तौर पे हम देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया ड्रग यूज फॉर द पिट्यूटरी ट्यूमर इज ऑक्टेरियोटाइड। मोस्ट पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज डेक्सामेथासोन। अच्छा, बीटा मेथासोन और डेक्सामेथासोन के जो हमारे पास डिफरेंसेस है ना, ये आपने लाजमी नेट से देखने, इसमें से ना दोनों में से बहुत कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर द एड्रीनल ग्लैंड प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड हम देते हैं। उसके बाद आ गया क्लोमिफेन इनहिबिट द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। डाइइथाइल स्टिलबेस्ट्रोल वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा इन द डॉटर ऑफ द मदर यूजिंग इट, फिनेस्ट्राइड देते हैं हम। अच्छा जी, कीटोकोनाजोल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, हमें पता है इंटरेक्शन है बेसिकली एंटी जो फंगल ड्रग्स हैं उनमें से। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ बिसफॉस्फोनेट इज esophagitis and can be prevented by asking patient to use more water। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यूज इस तरह आए हुए हैं। उसके बाद जैसे हम जीआईटी कहते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास जो कि सिंपली एंड एसिड्स हैं, causes the constipation, and magnesium hydroxide causes the diarrhea। Sometime question come why we use combination to neutralize the each other effect। ठीक है, H pylori induce the peptic ulcer, ट्रिपर regimen। उसके बाद पीपीआई, एमोक्सिसिलिन, क्लिथ्रोमाइसिन और क्वाड्रेपल, ये हमारे पास ट्रिपल और क्वाड्रेपल जो हमारे पास है ना एच पाइलोराई के लिए, ये आपने याद रखना है। तो एच पाइलोराई के लिए हम ट्रिपल रेजिमेंट देते हैं या क्वाड्रेपल देते हैं। क्वाड्रेपल में हमारे पास पीपीआई होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, और इसी तरह हमारे पास बिस्मथ्स होते हैं। ठीक है, PPI absorbed from the gut and 24-hour duration of action irreversibly block the proton pump और hydrogen potassium ATPase pump। More effective in peptic ulcer is PPI, हमें पता है। If patient is prone to have peptic ulcer, we don't use non-selective NSAIDs, either answer is COX-2 selective देते हैं। COX-2 selective inhibitor colicoscoxib और the non-selective NSAID with misoprostol prostaglandin देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट है विद ब्लोटिंग एंड डिस्टेंशन आफ्टर द फूड, उसके हम क्या करेंगे, गैस्ट्रो प्रेसिस है उसको बेसिकली, तो हम उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है,
क्लोप्रामाइड, ठीक है। सो गैस्ट्रोपरेसिस के लिए बेसिकली वो ड्रग ऑफ चॉइस पूछता है। वेरी पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर अमंग H2 हमारे पास सेमेटिडीन। हम ये भी बात हमने की हुई है, सेमेटिडीन को कौन हम जो है वो प्रेफर करते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास सिस्प्लेटिन इंड्यूस वॉमिटिंग के लिए ondansetron करते हैं। कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग शुड बी डन आल्सो फ्रॉम द, ये लिपनकोट में आपने देखना है। पोर्टल हाइपरटेंशन प्रोफिलैक्सिस बाय द बीटा ब्लॉकर। पोर्टल हाइपरटेंशन एंड रप्चर हो तो ट्रीटमेंट ऑफ टीरियोटाइड। अगेन हम पिट्यूटरी की तरफ बेसिकली जाएंगे। सुक्रालोफेट इज म्यूकोजल प्रोटेक्टिव अगेन द पाइरेंजीपिन इज एन M1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास GIT और एंडो भी जो है वो कवर हो गया।